आंगन में चहचहाने वाली चिड़िया यानी गौरैया तेजी से खत्म होती गई। इसकी बड़ी वजह हमारा रहन सहन, परिवेश और तेजी से बदलते कंक्रीट के जंगल की वजह से उनके रहने की जगह जब खत्म होने लगी तो गौरैया भी खत्म होने लगी। हालात यहाँ तक पहुँचे कि उसके संरक्षण के लिए पूरी एक मुहिम चलाई गई और गौरैया संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है जो 20 मार्च को है। इस बात को कुछ लोगों ने बहुत तहे दिल से लिया और गौरैया संरक्षण में जुट गए। हमारे पीछे अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो बहुत से ऐसे घोंसले हैं जो लगाए गए हैं इस तरीके से, जिनमें गौरैया जो है बाकायदा अपने आती हैं, उनको सुरक्षित महसूस करती हैं और इसमें रहती हैं इस तरीके के घोंसले में। और इसमें जो लोग जुटे हैं, जो लोग जुड़े हैं इसमें, तो इसमें एक बत्रा परिवार है, बनारस का जो बत्रा परिवार है, वो बत्रा परिवार जो है वो पूरी तरीके से अपने पूरे घर को ही उसने जो है वो गौरैया के लिए समर्पित कर दिया है। उनके घर के बाहर के दरो दीवार पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो मिट्टी का गमला ला करके, उन्होंने मिट्टी के गमले को जो है वो उसमें छेद करके और बाकायदा गौरैया के रहने के लिए उन्होंने जगह बनाई, गौरैया नहा सकें उसके लिए उन्होंने एक झरना बनाया है जिसमें गौरैया उसमें नहा सकती हैं। गौरैया का जो पसंदीदा पेड़ होता है जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, वो बोगनवेलिया का एक पेड़ होता है, उसमें ज़्यादातर रहती हैं। वो बड़ा होता है, उसमें कांटे बहुत होते हैं। और दूसरा समी का पेड़ होता है। उन्होंने अपने घर के बाहर समी का पेड़ और बोगनवेलिया का पेड़ लगाया है जिसमें गौरैया बहुत अच्छे से रहती है। उनकी चहचहाट सुबह और शाम उनकी चहचहाट देखने को मिलती है और उनकी वजह से पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके में इस तरीके से गौरैया नजर आती है। एक शख्स और है जिन्होंने कि अपने घर के कोने को पूरी तरीके से गौरैया के लिए समर्पित कर दिया है और गौरैया के लिए समर्पित करके उन्होंने जो है बोगनवेलिया का पेड़ लगाया और वहाँ कोई निर्माण भी नहीं कराते क्योंकि गौरैया के लिए बोगनवेलिया लगी हुई है। हम जिस घर में हैं, जिस जगह अभी आए हुए हैं, अभी जो हम देख रहे हैं वहाँ पर भी आपको गौरैया बहुत चहचहाती ऊपर दिख रही होगी। कई में जो है आपको वो शेड नज़र आ रहा होगा जिसमें बना हुआ है। और इसकी बड़ी वजह है ये है कि अगर हम उनके गमलों की ओर नीचे अगर दिखाएं तो आपको दिखा होगा कि दीवार पर एक गमले लगे होंगे जिसमें लिखा हुआ है व्यग्र, यानी ये वो संस्था है जो गौरैया के लिए व्यग्र है। वो उन लोगों के लिए यहाँ पर उन्होंने एक पूरा गौरैया संरक्षण का पूरा अभियान चला रखे हैं। और अगर हम इस तरफ दिखाने की कोशिश करें, नीचे अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा जो है वो उनके लिए ये घोंसले इस तरीके से तैयार किए जाते हैं इस व्यग्र फाउंडेशन की तरह से। और उनको सिर्फ ये लोग करते क्या है कि ये लोग जो गौरैया के लिए है वो इस तरीके से जिसको भी देते हैं उसको इस तरीके से एक जो है वो पानी का पात्र देते हैं, उसके साथ उनका दाना जो है वो ककुनी, जो गौरैया को बहुत पसंद है, वो ककुनी देते हैं। और ककुनी के साथ साथ ये लोग जो है इस तरीके से घोंसला बनाते हैं और इस घोंसले को देते हैं। अब तक काफ़ी घोंसला बांट चुके हैं। इसके जो संस्थापक हैं वो अतुल पांडे हैं, हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग इस तरीके से गौरैया मुहिम की शुरुआत कब से की और कब तक कितना बांट चुके हैं? सर, हम लोग इसकी शुरुआत 9 जून 2018 से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की और लगातार जारी है हम लोगों का अभियान बनारस सहित प्रदेश के, देश के विभिन्न शहरों में। और अभी तक हम लोग ऐसे ऐसे हजारों काष्ठ निर्मित घोंसले, पानी के पात्र और हजारों पैकेट ककुनी और बाजरा जो गौरैया प्रेम से खाती हैं हम लोग बांट चुके हैं और लोगों ने उनको अपने घरों में लगाया है। हमारे तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके घरों के आंगन में पुनः वो गौरैया चहचहाने लगी हैं व्यग्र फाउंडेशन के सहयोग से। अच्छा, तो आप लोग क्या लोगों को बताते भी हैं कि किस जगह लगाइए या कैसे गौरैया आएंगी, किस तरीके से करेंगे और इसका परिणाम अब तक क्या नजर आया? जी हाँ, बिल्कुल, हम जाके बताते हैं कि जहां आपको अपने से लगे कि यहाँ पे ये गौरैया सुरक्षित रह सकती हैं, वहां घोंसला लगाइए। वहां हम उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से पानी रखिए, यहाँ पे दाना पानी रखिए, ककुनी बाजरा डालिए और निश्चित ही उनके यहाँ गौरैया आके चहचहाने लगी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जिनके यहाँ मैं देता हूँ या फाउंडेशन के सदस्य जाके जिनके यहाँ घोंसला देते हैं, वो लोग जब उनके यहाँ गौरैया आती हैं तो उसका वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते हैं और धन्यवाद देते हैं व्यग्र फाउंडेशन को। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मुहिम है जो वाकई ये लोग व्यग्र हैं। इनका जो नाम है कि ये व्यग्र हैं, किसके लिए? उस चिड़िया को बचाने के लिए, उस चिड़िया को जो बेजुबान है, जो हमारे यहाँ खुशियाँ तमाम देती है, बहुत चहचहाती है आकर के, और उनके चहचहाने से पूरा आंगन और घर गुलजार हुआ करता था। तो गौरैया संरक्षण के लिए प्रयास कर रहे इन लोगों का ये जो एक मुहिम है वो एक छोटी मुहिम है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। इस मुहिम में
आप सब भी अगर व्यग्र होते हैं, आप भी गौरैया को बचाने के लिए आगे आते हैं, 2 कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आंगन में चहचहाने वाली ये जो चिड़िया है ये फिर से हर जगह दिखाई पड़ने लगेगी। हम सब के आंगन में खुशियां बिखेरती नजर आएंगी। फिलहाल तो इन जैसे तमाम लोगों को जो गौरैया के संरक्षण के 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, इन सबको हमारा सलाम। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।